हे एवरीवन, दिस इज़ मेघना एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, हाल ही में आचार्य प्रशांत को मिले हैं डेथ थ्रेट्स। जी हाँ, बिल्कुल सीधे सीधे मारने की धमकी दी गई है, हत्या करने की धमकी दी गई है, वो भी एक पब्लिक यूट्यूब अकाउंट से द डेट मेंशन करके, ये बोल के कि आपके मुंह पे गोली मार दी जाएगी ताकि जिस तरीके से आप बातें करते हैं वैसी बातें आप ना कर सके और आपकी जो ज़बान है वो एक तरीके से बंद कर दी जाए। तो इस बात की सीधी सीधी धमकी दी गई। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। जब उनकी फाउंडेशन से ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसी बहुत सारी धमकियां उनको पहले भी आ चुकी है, जहां उन्हें रोका गया है बोलने से कि भाई आप जो बातें बोल रहे हैं हिंदू धर्म को लेके वो मत बोलिए। बार बार धमकाने की कोशिश की गई है, रोकने की कोशिश की गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पूरे मामले की सेंसिटिविटी में कि ये जो अध्यात्म है जो आचार्य जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो एक टाइमलेस मीनिंग है जो हमारे धर्मशास्त्रों से उठ के आता है, उसे जो आचार्य जी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कितना सेंसिटिव है। तो खैर, वो कौन सा वीडियो था जिस वजह से ये पूरी बात ट्रिगर हुई, जिस वजह से आहत हो गए वो सो कॉल्ड धमकी देने वाले इंसान, उस वीडियो की बात करते हैं। तो दरअसल कुछ महीनों पहले की ही बात है। आचार्य जी का एक वीडियो आया था, गांधी बनाम अंबेडकर। ये वो वीडियो था जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज किरोड़ीमल में एसटी और एससी सेल के बच्चों ने इनवाइट किया था आचार्य जी को कि वो अंबेडकर जी के ऊपर कुछ बोले, अपनी राय रखे। और वहां पे कुछ इस तरीके से सवाल पूछे गए स्टूडेंट्स के द्वारा कि गांधी जी और अंबेडकर, इन दोनों की पर्सनालिटीज को कंपेयर करते हुए एक पूरे विस्तृत तरीके से, एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से आचार्य जी ने एक्सप्लेन किया कि क्यों आखिर ऐसा हुआ कि अंबेडकर जी ने जो है छोड़ दिया, हिंदू धर्म को छोड़ने की बात करी और ऐसा कहा कि इट्स इम्पॉसिबल टू मेक रिफॉर्म्स नाउ इन हिंदुइज्म। तो वहीं पे जब डीयू के एक स्टूडेंट ने आचार्य प्रशांत से ये सवाल पूछा कि क्या डॉक्टर अंबेडकर का ये तरीका सही था कि वो किसी रिवॉल्यूशनरी तरीके से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के थ्रू, लीगल चेंजेस के थ्रू, कानूनी तरीके से चेंजेस करके, लीगल राइट्स दे के फिर ये चेंजेस लाना चाहते थे कि सभी को इक्वल राइट्स मिले और कास्ट सिस्टम जो है उसे अबॉलिश किया जा सके। हेलो सर, मेरा नाम शाहनवाज है। मैं रामदास कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल था कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने सोशल इनजस्टिस के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का सहारा लिया, ना कि किसी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का। मगर क्या उनका ये विश्वास कि लीगल रिफॉर्म से जो इंडिया में डीप रूटेड सोशल इनजस्टिस है वो दूर किया जा सकता है, क्या ये सही था और क्या यही काफी था? तो आचार्य जी ने पॉइंट आउट करते हुए कहा इस बात को कि डेफिनेटली अगर हम गांधी जी के तरीके से देखें कंपेयर करके अंबेडकर जी के तरीके को, तो डेफिनेटली अंबेडकर जी का जो तरीका था वो ज्यादा रिवॉल्यूशनरी था। दो हमको बड़े नाम मिलते हैं पिछली शताब्दी के फर्स्ट हाफ में, जिन्होंने भारत में दलित वर्ग था उसके उत्थान की बात करी और काम करा। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो डॉक्टर अंबेडकर का तरीका गांधी जी के तरीके के तुलना में पहले ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी था। इस हद तक रिवॉल्यूशनरी था कि जब पाया उन्होंने कि जो हिंदू धर्म है उसमें सुधार होता दिखाई दे नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने कह दिया कि इसको त्याग ही दो। और ऐसा भी नहीं है कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो कोई गांधी जी को डिसरिस्पेक्ट करके कुछ बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई गांधी जी जो हैं वो नैतिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से जो एग्जिस्टिंग वर्ण व्यवस्था है जो बताई गई है लोक धार्मिक भगवत गीता में, या जिस तरीके से भी प्रचलित भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ करते हैं लोग उसके हिसाब से, तो गांधी जी चाहते थे कि भाई वो धर्म को ना त्याग करे, क्योंकि वो डेफिनेटली रिस्पेक्ट करते थे गीता की और वो जानते थे कहीं ना कहीं कि नहीं भाई, गीता का जो एसेंस है वो भेदभाव नहीं करता। लोगों में अर्थ जो है एक विकृत हो गया है, इस वजह से हम उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। शायद वो जानते थे वो कहीं ना कहीं कि इंटेंशन वो नहीं है गीता का। तो जैसा कि आचार्य जी ने कहा भी कि गांधी जी
चाहते थे कि एक मॉरल वे में, एक नैतिक तरीके से पूरी चीज़ को चेंज करे कि भाई एग्जिस्टिंग जो वर्ण व्यवस्था है उसको डिमोलिश ना करे पूरी तरीके से, बल्कि उसी को साथ लिए लिए उसी में चेंजेस करे, कुछ पॉजिटिव चेंजेस करे, ताकि जो कुरीतियाँ जनरेट हो गई है कि कुछ जो रिचुअलिस्टिक बॉन्डेजेस में हम बांध लेते हैं खुद को, ज़बरदस्ती अंधविश्वासी जो प्रैक्टिसेस करते हैं कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, स्पेसिफिकली अनटचेबिलिटी, जैसा कि आचार्य जी ने मेंशन किया कि गांधी जी ने हरिजन इस वर्ड का पहली बार यूज़ किया था और कहा था कि भाई सभी जो है गॉड के बच्चे हैं, सभी हरिजन हैं, ताकि उस टाइम पे जो भेदभाव करते थे लोग ना अनटचेबिलिटी के मामले में, वो कुछ बहुत ही घटिया शब्दों का यूज़ करते थे उन लोगों के लिए जो सोचते थे वो लोग कि वो निचली जाति के हैं, जैसे उन्हें स्लेव बताना, भंगी बताना, डिप्रेस्ड बताना। गांधी जी कहा करते थे कि जो पुरानी ही वर्ण व्यवस्था है उसी का सुधार करके नैतिक और आध्यात्मिक तरीके से जो कुरीतियां आ गई हैं समाज के भीतर उनको हटा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हरिजन, उन्होंने कहा कि ये जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, ये हिंदू धर्म के ऊपर कलंक की तरह है, इसको मिटाना चाहिए। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर का तरीका ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी भी है, क्योंकि वो एक कंप्लीट डिमोलिशन चाहते थे कि भाई जो पुराना है, जो वर्ण व्यवस्था लोगों ने पूरी ही ख़राब कर दी है, उसको थोड़ा भी ट्रांसफॉर्म करके भी लिए लिए क्यों चलना है। जैसे कि स्टेटमेंट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का प्रॉपर, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ चतुर्वर्ण इज इम्पॉसिबल because the Varna Vyavastha is like a leaky pot, literally, he mentioned, Dr. Ambedkar mentioned, or like a man running at the nose. It is incapable of sustaining itself by its own virtue and has an inherent tendency to degenerate into a caste system. तो जैसे कि अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है साफ साफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, कि वो ये नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे कहीं से भी कि हिंदुइज्म गलत है या धर्म गलत है, टू बी स्पेसिफिक नहीं, वो टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कॉन्सेप्ट को, और वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, नहीं है, नहीं, बस वो ये बोल रहे हैं कि आसपास जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था को ले लिया है लोगों ने, जिस तरीके से वो डीपली घुस चुका है इंडियन सोसाइटी में, कल्चर में, कुरीतियों के नाम पे, घटिया चीज़ों के नाम पे, तो अब उसे वहाँ से एक तरीके से कहते हैं ना प्योरीफाई करना बहुत मुश्किल है। तो इट्स बेटर टू लीव इट, डिमोलिश इट कम्प्लीटली एंड टू स्टार्ट अफ्रेश, है ना। वही चीज़ है कि अब जो चीज़ लीकी पॉट बन गई हो कि भाई कहीं ना कहीं से छेद हो रहा है और लीकेज ही हो रहा है, तो ऐसे पॉट को तोड़ देना ही ठीक है, और बेहतर है कि नए सिरे से शुरुआत की जाए, एक नई ज़िंदगी का दरवाज़ा दिखाया जाए लोगों को कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी वर्ण व्यवस्था में जो आपको सोसाइटी ने बता दिया है, पुराने लोगों ने बता दिया है, उसी में फंस के रहना है, उसी में चेंजेस करना है, थोड़े बहुत नहीं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर खुद ये चीज़ महसूस कर चुके थे कि भाई जब आपके साथ ये चीज़ एज अ फैक्ट होती है, डिस्क्रिमिनेशन एज अ फैक्ट होता है कि आप पे वो चीज़ की जाती है, चाहे वो पेट्रियार्की के तौर पे हो या वर्ण व्यवस्था के तौर पे हो, जाति के तौर पे हो, तो जब आपके ऊपर वो चीज़ होती है ना, तब पता चलता है कि भाई बस ऊपरी ऊपरी सुधार से नहीं होगा। ये उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है एज अ दलित, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो उनके भावनाओं में दिख रहा है, जब वो बुक लिख रहे हैं, उनके थॉट्स में दिख रहा है, उनकी राइटिंग में दिख रहा है। तो इसीलिए जब वो चीज़ आपके साथ हो रही होती है ना, जब आप ही के साथ वो भेदभाव हो रहा होता है या वो ट्रिगर पॉइंट्स दिखाई देने लगते हैं कि हाँ अब तो जो चेंज है वो इम्पॉसिबल है कि इसी को प्यूरिफाई किया जा सके, तो बेटर होता है कि उसको छोड़ देना। नहीं तो बाकी सब कुछ कर लो तो भी एक बंटवारा तो बना ही रह जाएगा, और जहां वो बंटवारा है वहां दोनों पक्षों के लिए दुख है, एक संघर्ष की स्थिति रहती है। धर्म की जो परिभाषा ही है ना, उसमें बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमें धर्म का मतलब बता दिया गया है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, पूजा हवन कैसे करने हैं, मंदिर कैसे बनाने हैं, किसके साथ शादी ब्याह करना है, नहीं करना है, सोना कैसे है, महिलाओं के कर्तव्य क्या होते हैं, पुरुष का क्या कर्तव्य है, 4 वर्ण हैं उनके क्या कर्तव्य हैं। धर्म ये नहीं होता। अब जाहिर सी बात है कि ये एक समस्या है अपने आप में ही, जो
प्रेजेंट मोमेंट में एक बहुत ही अजीब सा रूप ले चुकी है। हो सकता है जिस वजह से जिस बंदे ने धमकी दी या जिस चैनल से धमकी आई, हो सकता है उन्हें भी इसी बात का बुरा लगा हो कि भैया आप हिंदू धर्म को क्यों खराब बोल रहे हैं या डॉक्टर अंबेडकर का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को ही बोल दिया कि भाई ये तो सुधर नहीं सकता। ये रीज़न हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी कोई रीज़न ऐसे डायरेक्टली तो देने की हिम्मत होती नहीं है ऐसे लोगों की, जो मरने की धमकी भी जब दे रहे होते हैं तब भी उनकी इतनी फटरी होती है कि भाई रीज़न तो बता दो कि कौन सी स्टेटमेंट का बुरा लग गया। पर द थिंग इज कि आपको वो तो बताने आएगा नहीं, तो आप बस ऐसी बातें करेंगे ताकि आपको भी क्लैरिटी ना मिले और जो बाकी लोग हैं वो भी अंधेरे में जीते रहे। नहीं मतलब अगर आपको किसी को डेथ थ्रेट देने का मन कर रहा है तो एटलीस्ट आप रीज़न बताइए, स्टेटमेंट कोट कीजिए, पर नहीं, वो नहीं करना है। फिर भी चलिए ठीक है, अगर हम एक अंदाज़ा लगाए कि किस बात का बुरा लगा होगा, प्रोबेबिलिटी, तो क्योंकि इस पूरे वीडियो में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत समर्थन किया है आचार्य जी ने, तो ऑब्वियसली इसी बात का बुरा लगा होगा, क्योंकि ज़्यादातर डेथ थ्रेट्स तो आजकल हमारे देश में ऐसे ही जगहों से आ रहे होते हैं जो हिंदू धर्म का एक तरीके से विकृत रूप प्रमोट करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट रूप प्रमोट करते हैं, कि जहाँ पे बिल्कुल हिंदू धर्म मतलब कि वो होता है ना, भगवा झंडा लेके निकल गए और पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको समझना नहीं है, बस उनको जो है मारना काटना है, यही वो करना है। और ऐसे लोगों ने मुझे भी मनुस्मृति वाले वीडियो के टाइम पे जो थ्रेट दिया था, डेथ थ्रेट, वो भी इसी टाइप के लोग थे। तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि यही बात उनको चुभी होगी पूरे स्टेटमेंट में, कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर का इतना समर्थन किया जा रहा है जब वो जो पर्सन है वो हिंदू धर्म को एक नुकसान बता रहा है, इम्पॉसिबल बता रहा है कि भाई इसे इम्पॉसिबल है ठीक करना, और उसे छोड़ के बुद्धिज़्म की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? तो हो सकता है यही रीज़न है कि वो भड़क गए और बोले कि नहीं भाई सामने वाले को मार ही दो, कैसे ये डॉक्टर अंबेडकर का जो है समर्थन कर रहा है। तो इसीलिए ये बात यहाँ पे बहुत समझनी ज़रूरी है कि एक्चुअली में धर्म क्या है, एक्चुअली में रिलीजन क्या है। क्या रिलीजन सही में इतना घटिया है, क्या धर्म इतना घटिया है कि हमने बिल्कुल उसे डस्टबिन की कैटेगरी दे दी है कि धर्म को जो है उखाड़ के फेंक दे कि धर्म ही घटिया है, या एथिज्म इतना ट्रेंडी हो गया है सो कॉल कि जस्ट बिकॉज उसके सर्च टर्म्स अच्छे हैं यूट्यूब में तो हर किसी को एथिज्म पे ही वीडियो डालनी है। नहीं, राइट? आप धर्म को अगर गाली दे रहे हैं या धर्म आपको बुरा लग रहा है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है धर्म, किस धर्म की आप बात कर रहे हैं। धर्म एक पूरे तरीके से निजी चीज होता है कि इंसान का बच्चा पैदा ही होता है एक बेचैनी के साथ, उस बेचैनी को संबोधित करने का नाम धर्म है। और धर्म में अगर इसके अलावा कोई बात हो रही हो तो बकवास है। आपको अगर पता ही नहीं है कि असली धर्म क्या है तो आप कैसे जो धर्म के पक्ष में है उसको भी गाली दे सकते हैं, या जो धर्म को पूरा त्याग कर रहे हैं उसको भी मरने की धमकी दे सकते हैं? नहीं, राइट? आपको पहले तो जानना पड़ेगा कि भाई असली धर्म क्या है। जो रियल धर्म है वो कुछ और ही है। वो डील करता है एक इंसान से, एक इंसान की बेचैनी से, जो डे वन से एक इंसान की चेतना रेस्टलेस फील करती है कि भाई मैं रेस्टलेस हूँ और मेरे को जो है अपने आप को फुलफिल करना है कि मैं पूरा का पूरा ग्रो हो सकूँ, अपनी पूरी फुल पोटेंशियल को जो है पा सकूँ, अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को पा सकूँ। तो असली धर्म तो वो है जो उस रेस्टलेस को मिटा के आपको उस हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक पुश कर सके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि सोसाइटी क्या कहेगी, दूसरे लोग क्या कहेंगे, कहीं आपको जज तो नहीं करेंगे। तो एट द एंड देखिए, इससे हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि चाहे वो टू मच लोग धार्मिक लोग हो जिनको बस रिचुअल्स से प्यार है कि भाई ऐसे ही ये चीज़ें करनी है कि भाई ये यज्ञ, ये सुविधा, ये रिचुअल, ये जॉनर, और ऐसे करोगे तब जाके ही आपकी जो है मनोकामना पूरी होगी, इसी एज में करनी है शादी, इसी एज में करने हैं बच्चे, लड़के लड़की ऐसे ही बिहेव करे, है ना, कॉमेडियंस गाली नहीं दे सकते, दुनिया भर की चीज़ें, नैतिक चीज़ें, मॉरल चीज़ें, वही है धर्म, वही है धर्म। दूसरे हो गए वो वाले लोग जो सब कुछ ही खारिज कर चुके हैं कि नहीं धर्म का मतलब तो यही होता है, तो इसका मतलब धर्म ही घटिया है, हम धर्म को ही गाली देंगे। कोई कहीं पे राम शब्द भी सुन लिया तो अरे ये घटिया है राम, इसको फाड़ दो, पेपर फाड़ दो, हम एथिस्ट है, राम का पेपर फाड़ दो। तो क्लियरली आप देख पाएंगे कि दोनों ही ये जो पक्ष हैं, दोनों ही रियल धर्म, रियल स्पिरिचुअलिटी के एक तरीके से अगेंस्ट में हैं। तो वो कहीं से भी नहीं चाहते कि रियल स्पिरिचुअलिटी
बाहर आए, क्योंकि उनको पता है कि रियल स्पिरिचुअलिटी, रियल अध्यात्म इज़ डिस्रप्टिव। अगर उसके प्रिंसिपल्स एज इट इज़ लोगों के सामने आएंगे तो लोग फ्रीडम की तरफ जाएंगे, वो बॉन्डेज की तरफ क्यों जाएंगे, और टोटल फ्रीडम की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, पैटर्न है, उसको बस थोड़ा बहुत सुधार लिया, नहीं, वो कंप्लीट फ्रीडम की तरफ जाएंगे, वो पूरी चीज़ को उखाड़ के एनहिलेशन की तरफ जाएंगे। तो जब वो उस तरफ जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, लोक धर्म ने जो चला रखी है, लोगों ने जो चला रखी है, फिर उसका क्या होगा? वो तो बर्बाद हो जाएगी ना, सब तो फ्री हो जाएंगे, जो मर्जी करेंगे। तो यही वो डर है कहीं ना कहीं जो सताता है सारे लोगों को, जिस वजह से वो जो गिनी चुनी चंद आवाज़ें हैं जो उस नॉन डुअल मीनिंग ऑफ रिलीजन को लोगों तक लेके आना चाहती है, वो उन्हें टारगेट करते हैं। तो इसीलिए एट द एंड ना, अगर अपना अच्छा चाहता है ना कोई, तो उसके लिए यही ठीक होगा कि अगर सामने कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अगर सपोर्ट नहीं कर सकता तो एटलीस्ट बाधा भी ना बने उसके रास्ते में, क्योंकि खुद तो आपकी इतनी है नहीं कि भाई आप जाके लोगों पे कोई बात पहुंचाए, है ना। खुद तो आपकी फट्टी है, आप बस पीछे पीछे छुप के ये सब हरकतें कर सकते हैं। लेकिन अगर सही में अपना भी अच्छा चाहते हैं ना, अपनी फ्यूचर जनरेशंस का अच्छा चाहते हैं, तो नहीं करना सपोर्ट मत कीजिए, बट एटलीस्ट रोड़ा मत बनिए किसी के रास्ते का। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। तो एंड में फिर इसीलिए मैं भी अपने चैनल के बारे में एक अपडेट देना चाहूँगी आप लोगों को, जो मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से। और इसीलिए जो पिछला एक हफ़्ता है वो पूरा ब्रेक लिया मैंने। आपने नोटिस किया होगा कि मेरे वीडियोस थोड़े डिले हो गए, ये वाला जो वीडियो है काफ़ी डिलेड आया, और उसका रीज़न यही है कि मैंने भी अब सोचा है कि यार बहुत हो गया है ना, बहुत हो गया उस चीज़ को मिलावटी तौर से आपके सामने पेश करना। क्योंकि जो टाइमलेस चीज़ें होती है, टाइमलेस एसेंस होती है ना किसी भी फ़िलॉसफ़ी की, वो आप वर्तमान में जो लगातार सीख रहे हैं उसे वर्तमान के कॉन्सेप्ट्स के साथ ही आप बताएं, जो नए नए एक्सप्लोर हो रहे हैं, तो ही वो सामने वाले की हेल्प कर सकता है। लेकिन वही आप कोई पुराने कॉन्सेप्ट्स लोगों को बताएं बिना वर्तमान के एलिमेंट्स के साथ उसको मिक्स किए, जो पुराना ही कोई लिख के चला गया है जिसमें चेंजेस नहीं हो सकते, किसी और का पेटेंट है, उसको आप बताएं, तो फिर ना मुझे लगता है फिर आप प्रेजेंट में ना लोगों की हेल्प भी नहीं कर सकते उस तरीके से। फिर आप इट्स लाइक कि आप फिर पास्ट में ही किसी पास्ट ऑडियंस की हेल्प कर रहे हैं। एक पास्ट पेटेंट ऑथर ने जो लाइन लिख दी है उसके हिसाब से श्लोकों के रूप में जो कोई लिख के चला गया है, और वर्तमान में जो लगातार कोई नई फिलॉसफी एक्सप्लोर हो रही है वो आप लोगों तक नहीं बता रहे रियल टाइम में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब मैंने भी इसलिए सोचा है कि प्रेजेंट वाली फ़िलॉसफ़ी जो मैं सीख रही हूँ, अद्वैत फ़िलॉसफ़ी जो मैं सीख रही हूँ, जो आप मॉडर्न अद्वैत कह सकते हैं, अभी का प्रेजेंट डे अद्वैत कह सकते हैं, जो मैं सीख रही हूँ आचार्य प्रशांत जी से एज माई टीचर, एज माई गुरु इन हिज भगवद गीता सेशंस, वेदांत सेशंस। तो इसलिए मैंने भी सोचा है कि अब मैं सारे वीडियोस में जो उनका मीनिंग है, जो एपी फ्रेमवर्क से आता है, उनके फ्रेमवर्क से आता है, जिसे आप मॉडर्न अद्वैत के अंदर कंसीडर करेंगे, क्लासिकल अद्वैत के अंदर नहीं, तो वही मैं अब सारे वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम लर्निंग। तो इट्स बेटर टू डेडिकेट ईच एंड एवरी वीडियो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आचार्य प्रशांत टीचिंग्स। तो फिर मैं भी उस चीज़ को खुल के डिलीवर कर पाऊँगी, हर वीडियो में डिलीवर कर पाऊँगी, तो आपको भी वो बात अच्छे से समझेगी। क्योंकि मैं कोई पुराने अद्वैत की थ्योरी अब एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि कोई भी ट्रेंडी कॉन्सेप्ट आए सामने या कोई भी बातें आए सामने, उन सबको मैं आचार्य प्रशांत फिलॉसफी से ही अपने चैनल में एक्सप्रेस करूँ, पोर्ट्रे करूँ आप सबको, विच इज़ द मॉडर्न अद्वैत आई एम लर्निंग राइट नाउ फ्रॉम माई गुरु